हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। देख दया प्लीज, तू सरप्राइज देने की तो बात ही मत करना। क्यों क्यों? अरे भूल गई, 2 साल पहले हम लोग सुंदर को सरप्राइज देने के लिए रक्षाबंधन में अहमदाबाद गए थे। वो हमें सरप्राइज देने के लिए मुंबई आ पहुंचा था। अरे हाँ, कितनी भागम भाग हो गई थी। सुंदर हीरा यहाँ और हम लोग अहमदाबाद के पोल में। वो यहाँ से फोन कर रहा था, हम उधर से फोन कर रहे थे। सच में क्या यादगार रक्षाबंधन मनाया था रिवर फ्रंट पर। मजा आ गया था। लेकिन सॉरी टप्पू के पापा, उस वक्त आपको थोड़ी तकलीफ हुई, पर इस बार आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। क्या है, मैं सुंदर वीरा को पहले से फोन करके बता दूंगी कि मैं रक्षाबंधन के दिन अहमदाबाद आने वाली हूँ। मैं अभी वीरा को फोन कर देती हूँ। अरे सुन 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 दया सुन, सॉरी देख क्या है, इस बार दुकान में बहुत काम है तो मेरा अहमदाबाद आना बहुत मुश्किल है। हाँ? नहीं टप्पू के पापा, आपको अहमदाबाद चलना ही पड़ेगा। अरे दया, रक्षाबंधन का सेल है, बहुत सारा माल का ऑर्डर देना है, बहुत काम है दुकान में दया। नहीं, सेल वेल मैं कुछ नहीं जानती। टप्पू के पापा, साल में सिर्फ एक बार रक्षाबंधन आता है, एक बार, बार बार थोड़ी ना आता है। मैं भी वही कह रहा हूँ दया, रक्षाबंधन का सेल भी साल में एक ही बार आता है, कमाने का टाइम है। और वैसे भी ये रक्षाबंधन तो भाई बहन का त्योहार है ना, मेरी अहमदाबाद में क्या जरूरत, मेरी जरूरत अभी यहाँ दुकान में है। और दूसरा क्या, ऐसे त्योहार के टाइम में मैं दुकान ऐसे नटुका कर भागा के भरोसे नहीं छोड़ सकता। टप्पू के पापा प्लीज साथ में चलिए ना, मजा आएगा। और मैंने तो सोचा कि इस बार अहमदाबाद में 2-3-4 दिन और रुकेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मजा करेंगे। प्लीज टप्पू के पापा, रिक्वेस्ट, डबल रिक्वेस्ट। अरे दया, डबल क्या, मैं तुझे चौबल रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ऐसा मत बोल। दुकान में बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। एक काम कर, तू टप्पू को ले जाना, मैं तेरी और टप्पू के प्लेन के टिकट करा देता हूँ, आने जाने के दोनों, बस। नहीं टप्पू के पापा, अगर आप नहीं आ रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। इस बार सुंदर वीरा को कुरियर से ही राखी भेज दूंगी। हाँ प्लीज दया, सॉरी, तू समझ, मेरी मजबूरी है, वरना तो जानती है मैं तुझे कभी मना नहीं करता किसी चीज के लिए, प्लीज। ठीक है, सो जाइए। क्यों, तू नहीं सो रही है? मैं भी सो रही हूँ। सॉरी वीरा, इस बार रक्षाबंधन में हम नहीं मिल पाएंगे। अरे हाँ, लेकिन राखी के साथ कुरियर में वीरा को सॉरी का खत तो भेज ही सकती हूँ। मेरे प्यारे सुंदर वीरा, दिल पर 10 किलो का अहमदाबादी पत्थर रखकर ये खत लिख रही हूँ। माफ करना वीरा, इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हम दो भाई बहनों का मिलन नहीं हो पाएगा। वीरा, बचपन में मनाए वो सारे रक्षाबंधन के दिन आज मेरी आंखों के सामने किताब के पन्नों की तरह फड़फड़ा रहे हैं। वीरा रे, बैना रे। અડકો દઈ દડકો સાવંતા જેવું લોપા કે દત્તુ ડાના ફૂલ તમારા છૈયા છોકરા જાગે છે કે ઊંઘે છે। સુંદર તેરી ગાય કहाँ गई? पानी पीने गई। आ रही। वीरा, बचपन में कितनी मस्ती किया करते थे। कभी कभी तो लगता है कि हमेशा हम बच्चे ही रहते तो, ताकि बड़े होकर रक्षाबंधन के दिनों में भाई बहन की जुदाई तो नहीं सहनी पड़ती। खैर, वो कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा।
वीरा, मैं तेरे लिए भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि जीवन के हर मार्ग तुम्हें तरक्की, खुशहाली और तंदुरुस्ती मिले। और तू जैसा हंसमुख है वैसा हंसमुख भाई बनकर सुंदर जीवन जिए। ये खत के साथ राखी भेज रही हूँ। मुझे याद करके ये राखी बंधवा लेना। माता जी हमेशा तेरी रक्षा करें। लिखितन तेरी प्यारी बहना दया। कल सुबह ही टप्पू के पापा को राखी के साथ खत कोरियर करने के लिए कह देती हूँ। अरे दया चाय अरे चाय तैयार है। वाह वाह वाह, थैंक यू दया। ला 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 ला। लीजिए हाँ। अपनी चाय। अब बस ये नाश्ता नहीं चाहिए दया। ये नाश्ता नहीं है, नाश्ता नहीं है तो क्या है? एक बहन का अपने भाई के प्रति प्यार है। इस कवर में सुंदर वीरा के लिए राखी और खत है। आप कुरियर कर देंगे? हाँ, अभी दुकान जाके तुरंत कर दूंगा दया। सॉरी दया, वो दुकान में रक्षाबंधन के सेल को लेके मैं मजबूर हूँ, वरना मैं अहमदाबाद जाने के लिए मना नहीं करता दया। हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ। तू नाराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस साल नहीं तो अगले साल रक्षाबंधन मनाने के लिए अहमदाबाद जाएंगे। दया, मैं अब भी कहता हूँ तो टप्पू के साथ जाना अहमदाबाद में, प्लेन की टिकट करवा देता हूँ। नहीं टप्पू के पापा, देखिए आपके बगैर मेरा मन नहीं लगेगा। मैंने अब मेरे मन को मना लिया है। मुझे खरेखर अहमदाबाद नहीं जाना। आप बस शांति से दुकान जाइए और ये कुरियर कर देना। हाँ जरूर जरूर, दुकान जाते। हाँ बोलिए बोलिए नटू काका। सेठ जी, हमारा रक्षाबंधन के सेल का आइडिया सुपर हिट हो गया। अच्छा, दुकान खोलते ही कस्टमर्स की लंबी लाइन लग गई है। आप जल्दी आ जाइए। बस बस तो नटू काका, आप कस्टमर लोगों को संभालिए, मैं अपने फटाफट पहुंचता हूँ दुकान, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। दया, रक्षाबंधन के सेल को लेकर दुकान में भारी मात्रा में भीड़ जमा हो गई है। मैं फटाफट दुकान पहुंचता हूँ, ठीक है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और खुश रहे, राजी रहे, हैं? याद से कुरियर कर देना। हाँ। इस स्मार्टफोन की फुल वारंटी है ना? हाँ एकदम फुल फुल, आप बेझिझक होके ले जाइए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ आपको, हम बैठे हैं ना, बेझिझक वापस आ जाइए। वेरी गुड, तो और एक दे दीजिए। बहन के साथ साथ वाइफ को भी दे दूंगा। वाह वाह, बहुत सही निर्णय लिया है आपने। जो अपनी बीवी को खुश रखता है उसका पूरा जीवन खुशहाल रहता है। वैसे बीवी एक ही है ना? हाँ, इस एरिया में एक ही है। अरे सर, आप मजाक कर सकते तो मैं नहीं कर सकता। आई 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 आई। नटू काका, एक और पीस दे देना भाई साहब को। हाँ जी। कौन सा मोबाइल है? नटू काका, वो वाला पीस इनको दे दीजिए। जी हाँ जी हाँ। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। इस बार रक्षाबंधन में जबरदस्त सेल हुआ है। अरे रक्षाबंधन से याद आया नटू काका, मैं तो भूल ही गया, ये दया की राखी वो सुंदर को कुरियर करनी है। काका चल, तू फटाफट जा, अपना वो एसपी रोड के जंक्शन के पीछे की गली में वो फर्स्ट एंड फर्स्ट कुरियर है ना, उसको ये दे दे और बोल अर्जेंट है, कल के कल मिल जाना चाहिए अहमदाबाद। जी सेठ जी। जा जा जा, जल्दी जल्दी जल्दी। एक मिनट बागा, रुक। क्या है नटू काका? जंक्शन पर ट्रैफिक बहुत होगा। अगर वो ट्रैफिक में बागा कहीं फंस गया तो दुकान में हम लोग फंस जाएंगे। कैसे? अरे कैसे क्या बेटा, यहाँ दुकान में कस्टमर पे कस्टमर आ रहे हैं और तेरे सिवा कस्टमर को स्मार्टफोन के एप्लीकेशन कौन समझाएगा? तो एक काम कीजिए नटू काका, आप चले जाइए। नहीं नहीं नहीं, नटू काका को नहीं भेज सकते भाई, बहुत काम है भाई, दुकान में बिल बनाना, कैश लेना। नहीं नहीं नटू,
अपना मगन मगन कहाँ है? सेठ जी वो टीवी की डिलीवरी करने गया है। ओहो, ये कुरियर अर्जेंट भेजना बहुत जरूरी है। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, लंच टाइम में घरागी कम होगी तब जाके मैं ये कुरियर कराऊंगा। अरे नहीं भाई, दोपहर तक बहुत लेट हो जाएगा। कल क्या कल ये राखी सुंदर को मिलनी चाहिए, वरना दया मेरा जीना हराम कर देगी। तो सेठ जी कुरियर करने के लिए बावरी को भेज दे। बावरी? बावरी दुकान में आई है? दुकान में आई नहीं है सेठ जी, आने वाली है। बाघा तूने फिर से बावरी को दुकान में बुलाया? नहीं नहीं सेठ जी। नहीं सेठ जी, भागा ने बावरी को नहीं बुलाया है। दरअसल हम दोनों नाश्ता किए बगैर दुकान में आए थे, तो बावरी हमारे लिए साबूदाना खिचड़ी लेकर आ रही है। नमस्ते सेठालाल जी। अरे सेठा लाल नहीं, जेठ यही। ओह हाँ, गलती से मिस्टेक हो गई। ये लीजिए, आप साबूदाने की खिचड़ी का नाश्ता कीजिए। सेठ जी नाश्ता करेंगे, लेकिन एक शर्त पे। अगर तुम सेठ जी का काम करोगी तो। हाँ बताइए बताइए क्या करना है? मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के हर काम के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। ये कवर को अर्जेंट अहमदाबाद कुरियर करना है। अरे कुरियर करने की क्या जरूरत है, मैं खुद अहमदाबाद जाकर दे आती हूँ। उससे कुरियर के पैसे भी बच जाएंगे। सॉरी, छोटा सा कानपुरिया मजाक किया था। लाइए, कहाँ देना है मैं भी दे आती हूँ। लाइए। बावरी जी, एसवी रोड के जंक्शन के पीछे वाली गली में फास्टम फास्ट कुरियर सर्विस वाला है, वहाँ जाकर ये कवर अर्जेंटली अहमदाबाद कुरियर करवाना है। लेकिन एसपी रोड तो बोरीवली, कांदीवली, मलाड, गोरेगांव, अंधेरी से बैंड्रा तक फैली हुई है। तो वो कुरियर वाला कौन सी जंक्शन पे खड़ा मिलेगा? बावरी, तू अपने स्कूटर पे आई है? हाँ। हाँ तो बगा, एक काम कर, तू बावरी के पीछे बैठ जा, तू भी जा साथ में। फटाफट कुरियर करके फटाफट वापस आ जा। क्या है, वो स्कूटर पे जाएगा ना तो ट्रैफिक होकर तो भी नड़ेगा नहीं। यस यस सेठ जी, वेरी गुड थिंकिंग। जा भागा, ब्रेक अ लेग। चलिए बावरी जी, फटाफट कुरियर करके आपको घर छोड़ के फिर मैं वापस दुकान आ जाता हूँ। ओ भाई साहब, घर छोड़ के मतलब? अरे स्कूटर उसका, वो चला रही है, तू उसे घर तक छोड़ने कैसे जा सकता है? उल्टा उसको बोल कि ये कुरियर का काम खत्म होते ही तुझे यहाँ फटाफट दुकान पे छोड़ दे। अभी इतनी बात हुई हमारी दुकान में, आज कस्टमर पे कस्टमर है, इतना काम है, और तू उसको घर पे छोड़ने जाने की बात कर रहा है। जी सेठ जी, मैं बस यूं गया और यूं आया। जा जा जा, जा फटाफट जा जा जा। हाँ। सेठ जी एक बात पूछूं, आप और सेठानी जी रक्षाबंधन में अहमदाबाद नहीं जा रहे हैं? नहीं नट्टू काका, दया की तो बहुत इच्छा थी अहमदाबाद जाने की, लेकिन ये आप देख रहे हैं ना, रक्षाबंधन में कितना काम है, कितनी घराकी है दुकान में, तो ये सब छोड़ के मैं अहमदाबाद कैसे जा सकता हूँ? बस एक बार ये राखी सुंदर के पास अहमदाबाद पहुंच जाए तो फिर दया के साथ साथ मेरा भी टेंशन कम हो जाएगा। खाना पीना हंस कर जीना, ना कोई फरियाद, जोरदार लोगों का शहर है नाम अहमदाबाद, जिरे जिरे नाम अहमदाबाद। आश्रम रोड से दुनिया में अब कोई नहीं अनजान, साबरमती के संत मोहनदास गांधी जी महान। सीजी रोड ये मॉडर्न अहमदाबाद की है आन, 3 दरवाजा भद्रकाली माता का आह्वान। काकरिया तालाब देखने आते हैं मेहमान, माणिक चौक और रतन पौड़ में मस्ती का तूफान। जो भी आए गाता जाए इसके ही गुणगान, अहमदाबाद को मिला हुआ है मस्ती का वरदान।
पांच कटिंग अपने वाली मलाई मार के मसालेदार एकदम रजवाड़ी चाय लेके आ। हाँ हाँ सुंदर भाई, आपके लिए स्पेशल एकदम अहमदाबादी रबड़ी चाय अभी लाया। चल फटाफट लेके आ चल। अली चाय हो तो यहाँ क्या, यहाँ जो चाय होती है वो कहीं नहीं होती, एकदम कड़क। ये लो सुंदर भाई, घटाओ। क्या दिखा, क्या चल रहा है? चाय पानी का धंधा एकदम सॉलिड जा रहा है ना? रॉकेट की माफी क्या ना, कोई टेंशन मेंशन तो नहीं है ना? अरे सुंदर भाई, आपकी मेहरबानी से कोई टेंशन नहीं है, पर सुंदर भाई एक टेंशन है। क्या टेंशन है, बोलना। अब भी तेरे टेंशन की हवा निकाल देता हूँ। सुंदर भाई, इस रक्षाबंधन को मैं मेरी बहना को कौन सी गिफ्ट दूं ना, वो टेंशन है। ला जीगा, उसमें टेंशन की क्या बात है? मुझे बता, तेरी बहन क्या करती है? मानेक चौक में साग भाजी बेचती है। अच्छा अच्छा। और तेरा गिफ्ट देने का बजट क्या है? गरीब आदमी का बजट क्या होएगा, 200-300 रुपया। क्या बात कर रहा है जीगा, तेरा बजट तो अमीरों जैसा है। भाइयों, तुम लोग मुझे बताओ, रक्षाबंधन के त्योहार का सबसे मुख्य हेतु क्या होता है? राखी बंधवाना। बहना के हाथ से राखी बंधवा के ढेर सारी मिठाई खाना। कोई सुन हो जावे जब भाईलो। तो क्या होता है उद्देश्य? रक्षाबंधन के त्योहार का मुख्य हेतु होता है भाई अपनी बहना की जीवन भर रक्षा करे। इसीलिए गिफ्ट भी उसे ऐसे ही देनी चाहिए जिससे बहना और उसके परिवार की रक्षा हो। लेकिन सुंदर भाई ऐसी कौन सी गिफ्ट है? पहला तो अखबार नहीं पढ़ता है? पढ़ता ना, रोज नाश्ता करते करते। अरे इस रक्षाबंधन पर भारत सरकार ने एक जबरदस्त सॉलिड जोरदार स्कीम शुरू की है। इस रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहना को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना गिफ्ट कर सकता है। सुंदर भाई, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फायदा क्या है? अरे ये तो सुरक्षा कवच है, इसमें बहन और उसके परिवार को सुरक्षा का फायदा है। अरे इस रक्षाबंधन के अवसर पर सालाना 12 रुपए का प्रीमियम भर के पूरे साल के लिए 2 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा का फायदा करा सकते हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हो सुंदर भाई, बहुत अच्छी बात है। और तो और तू 201 रुपए का प्रीमियम एक साथ भर के इस सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लंबे समय तक उठा सकता है। इससे हर साल प्रीमियम भरने का तुझे टेंशन ही नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा जीवन सुरक्षा गिफ्ट चेक में 351 रुपए सालाना प्रीमियम भर के 2 लाख का सुरक्षा बीमा और 2 लाख का जीवन ज्योति बीमा, मतलब 4 लाख रुपए का बीमा योजना का कवच दे सकता है। अरे वाह सुंदर भाई, तो फिर ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हम कहाँ से खरीद सकते हैं? अरे नजदीक की कोई भी बैंक जहाँ पे तुम्हारा बैंक का खाता हो, वहाँ से तुम ये फायदा उसे दे सकते हो। वाह वाह सुंदर भाई, क्या जबरदस्त गिफ्ट है। एकदम। मैं तो इस रक्षाबंधन में अपनी चारों बहनों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ही गिफ्ट करूंगा और ढेर सारी मिठाई खाऊंगा। अरे वाह मेरा बेलुड़ा, वाह पक्का अहमदाबादी है तू। सुंदर भाई, मैं भी इस रक्षाबंधन को मेरी बहना को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ही गिफ्ट करूंगा। थैंक यू सुंदर भाई, क्या गिफ्ट दिया है। सुंदर भाई, इस रक्षाबंधन में आपने क्या प्लान बनाया है? दया बेन अहमदाबाद आ रही है कि आप मुंबई जा रहे हो? भैलुड़ा, मैंने तो एकदम जबरदस्त प्लान बनाया है। उस प्लान की वजह से माय डियर बहना एकदम खुशी के मारे पागल हो जाएगी। आप बात है। और माय डियर जीजा जी 440 वोट के अहमदाबादी झटके से पागल हो जाएंगे। अरे सुंदर, तू तेरे जीजा जी को 440 वोट का झटका देगा? माय डियर भोले भाले जीजा जी का मैं इकलौता अहमदाबादी साला हूँ, तो माय डियर जीजा जी को मस्ती के झटके मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? और एक बात बोलूं पहलू, माय डियर जीजा जी को छेड़ने में जो मजा आता है उसकी बात ही कुछ और है। शेयर बाजार के चढ़ते सूचकांक को देखकर जिस तरह से इन्वेस्टर खुश होता है, जेठालाल ठीक उसी तरह से खुश है। लेकिन जैसे ही सेंसेक्स धड़ाम से गिरता है और झटका लगता है, इन्वेस्टर को ठीक ऐसा ही झटका या उससे कहीं बड़ा झटका देने का प्लानिंग सुंदरलाल ने किया है जेठालाल के लिए। इस रक्षाबंधन को एक ऐसा सरप्राइज प्लान किया है सुंदरलाल ने जिससे जेठालाल को एक जबरदस्त झटका लगने वाला। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जेठालाल की नींद उड़ने वाली है। भाई, रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्योहार है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन अपने जीजाजी को इतना जबरदस्त झटका अगर सुंदर न दे तो वो अहमदाबाद का सुंदर नहीं। अब जेठालाल का दिन का चैन और रातों की नींद उड़ने वाली है। अब जबरदस्त झटके ऐसे आने वाले हैं कि उसके लिए हमें
इस शनिवार रक्षाबंधन 29 अगस्त को रात 8:30 से 9:30 1 घंटे का स्पेशल एपिसोड लाना पड़ रहा है। वो तो आप देखेंगे, लेकिन उसके पहले कल ये देखना मत भूलिएगा कि सुंदर किस तरह से जेठालाल को टेंशन की सुनामी में डुबाते हैं और 440 वोल्ट के झटके देते हैं, यानी कि आपके लिए हंसी हंसी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.